4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बटेंगे तो कटेंगे का नारा अगर आप ये सोचते हैं कि ये योगी आदित्यनाथ के मुंह से निकला है उत्तर प्रदेश के मद्देनज़र, हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र की धरती पर यह बयान देना वहाँ के चुनाव से जोड़ा जा सकता है। लेकिन RSS खाली महाराष्ट्र की धरती पर काम नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव है उसमें भी RSS की एक बाकायदा सोची समझी रणनीति सामने आई। वो ये है दोस्तों कि समाजवादी पार्टी का जो बनाया हुआ PDA है उसके अंतर्गत अखिलेश यादव ने जिस तरह से टिकट का वितरण किया है, 4 मुसलमान और कुछ OBC कुछ दलित को दे दिया है, उसका नरेशन इस प्रकार से सेट करने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कि जैसे समाजवादी पार्टी PDA सिर्फ मुसलमानों को ही आगे कर रही है। हालांकि आप जानते हैं कि 2022 में जब अखिलेश यादव ने टिकट का वितरण किया 2024 में लोकसभा में, तो 5 यादव और 4 मुस्लिम, सिर्फ 4 यादव या 5 मुस्लिम सारी सीटों में। तब तो ये इल्ज़ाम नहीं लगा था कि मुसलमानों को इन्होंने पीछे कर दिया है। तब एक खास रणनीति के तहत अखिलेश यादव ने दलितों को, कमज़ोर लोगों को, OBC को आगे बढ़ाया, ज़्यादातर टिकट दिए। अपनी बिरादरी के यादवों को नहीं दिया है, मुसलमान जो उनका कोर वोटर कहा जाता है उसको नहीं दिया, लेकिन मुसलमानों ने, विशेष समुदाय के लोगों ने देश हित में भाजपा से बचाने के लिए ऐसा नरेशन सेट हुआ था। PDA को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया और बाकी विपक्षियों को वोट दिया जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। तब ये बात नहीं कही गई कि देखिए मुसलमानों को छिटका कर रख दिया है समाजवादी पार्टी ने या अखिलेश यादव ने या PDA ने। लेकिन अब उपचुनाव में जो पहले ही भारतीय समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीत चुकी है, अब सीसामऊ में या कुंदरकी में अगर मुस्लिम ज़्यादा हैं तो वो जाहिर सी बात है मुस्लिमों को ही टिकट देंगे। बल्कि कुंदरकी में तो भारतीय जनता पार्टी भी एक मुस्लिम कैंडिडेट तलाश रही थी, पिछले दिनों खबरें आई हैं। लेकिन ना दें तब प्रॉब्लम है और दें तब प्रॉब्लम है। ये किसको है? ये है दरअसल RSS को। RSS की ये जो बांटने की राजनीति ये जो आई है निकल करके, ये पूरी तरह से चरम पर है। लेकिन इसके बदल में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट शो किए हैं, वहाँ ठाकुरों का भी ध्यान रखा है, पंडितों का भी ध्यान रखा है, ब्राह्मण वैश्यों का भी ध्यान रखा है, हाँ OBC का भी ध्यान रखा है। तो आप अगर करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ब्राह्मण को वोट दें कोई दिक्कत नहीं है, आप ठाकुर को वोट दें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये लोग देते हैं, वो भी मैंने बताया ना कि ये सीटें थीं। अब अगर मिसाल के तौर पे अखिलेश यादव ने अपने संगठन में पिछले दिनों ज़्यादातर जगहें जो हैं वो दलितों से और OBC से भरी थी, तब तो ये बात निकल कर नहीं आई थी। यादवों को ले आते हैं तो कह देते हैं कि साहब आप जो हैं अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं आगे। अब हुआ यूं भी है दोस्तों कि करहल सीट जो अखिलेश यादव ने खाली की थी, समाजवादी से खाली हुई थी, उस पर भारतीय जनता यादवों का बहुल एरिया है। अपने ही खानदान के एक बंदे को टिकट भी दे दिया है अखिलेश यादव ने। वहाँ पर आप इनके रिश्तेदार को या यादव को लेकर आ गए, आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगता है। आप देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले ही दैनिक भास्कर की खबर मैं आपको दिखाता हूँ कि भाजपा ने सपा के PDA को तोड़ने की रणनीति बनाई, टिकट बंटवारे में अपनों का रखा ख्याल, ब्राह्मण ठाकुरों को भी किया संतुष्ट। मैं आपको सिर्फ करहल सीट पर लेकर चलना चाहता हूँ दोस्तों। सीसामऊ पर, मीरापुर पर परिवार बनाम कैडर, अपनों पर जताया भरोसा, ये छोड़ दीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ, वो चीज़ मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ जहाँ पर ये लिखा है कि सीसामऊ में क्या किया है। हाँ, पिछड़ों को वर्ग साध कर सपा के PDA को साधेगी। भाजपा ने 9 सीटों में 5 पिछड़े, 2 ब्राह्मण, 1 ठाकुर और 1 दलित उम्मीदवार है। पिछड़े उम्मीदवारों में 1 यादव, 1 कुर्मी, 1 मौर्य, 1 पाल और 1 निषाद समाज है। भाजपा ने यादव समाज को संदेश देने के लिए सैफई के यादव परिवार के दामाद अनुजेश यादव को करहल से प्रत्याशी बनाया। चूँकि यादव वोट ज़्यादा है तो आपको भी यादव मिला है। दोस्तों बात यह है कि RSS ने दरअसल ये प्रोपेगेंडा शुरू किया है कि PDA ने जो उपचुनाव में उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट ज़्यादा मुस्लिमों को दिया है, ये मुस्लिम हितैषी पार्टी है। अगर अखिलेश यादव की पार्टी मुस्लिम हितैषी भी है
तो क्या मुस्लिम इस देश के वासी नहीं हैं, इस देश के वोटर नहीं हैं? आप लोगों को कैंडिडेट मिलते नहीं है कश्मीर में, आप लोग देना भी नहीं चाहते हैं, और देंगे अगर आप तो आपको वोट भी नहीं मिलेगा। लेकिन खाली मुस्लिम वोट थोड़ी ना देता है, नहीं देता। आप पंजाब में आपको सिख वोट नहीं देता है, आपने मणिपुर के अंदर 2 वर्ग बांट दिए हैं, वहाँ पर आपको 1 वर्ग वोट नहीं देता है। कश्मीर में आपको मुसलमान वोट नहीं देता है, नागालैंड में, मिजोरम में आपको ईसाई वोट नहीं देता है, केरल में आपको ईसाई वोट नहीं देता है, लक्षद्वीप में मुसलमान वोट नहीं देता है। कहने का मतलब यह है कि आपने हिंदी पट्टी के अंदर जो धार्मिक पशु बना दिए हैं, जैसा आरोप लगता है आपके ऊपर, उनके अलावा आपके पास कोई वर्ग ही नहीं है। अब ऐसे समय में जो सामाजिकता की राजनीति कर रहे हैं, ये तो लोहिया और जेपी के समय से है। अगर आप देश के 15 या 20% मुसलमानों को अलग कर देंगे तो क्या करेंगे? आपके लिए तो विलन के रूप में आप देना भी नहीं चाहते हैं। तो ऐसे समय में पीडीए ने जो आपको उत्तर प्रदेश में 2024 में धूल चटाई है, जो योगी आदित्यनाथ के होने के बावजूद भी आपको डेंट पड़ा है, 272 नहीं छू पाए, वो आपको उलझन इतनी है कि 2024 में जब अखिलेश यादव मुसलमानों को ज़्यादा टिकट नहीं देते हैं, आप कोई शिकायत नहीं करते, बल्कि आपके जो टूल्स हैं, बहुत सारी पार्टी ऐसी भी हैं जो मुस्लिम हितैषी बनती हैं, वो ये प्रोपेगेंडा कर रही थी अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दिया, आपके एजेंडे को सेट कर रही थी। लेकिन अगर यहाँ पर वो 4 या 5 टिकट दे देते हैं तो नरेशन ये बताया जाता है कि देखिए मुसलमानों को टिकट दे रहे हैं। अरे इसमें क्या हासिल है? आपने भी तो यादव को टिकट दिया करहल में, आपने भी तो ठाकुर को दिया। गाजियाबाद के अंदर अखिलेश यादव ने जनरल सीट पर एक दलित को लड़ा दिया है, आपको परेशानी हो रही है। मैं बहुत पहले जब 2024 के इलेक्शन थे दोस्तों, 4 PM पे मैं कई बार डिबेट में अपने प्रोग्राम बता चुका। मुजफ्फरनगर सीट जहां से जाट उम्मीदवार को खड़ा किया था अखिलेश यादव ने, और जयंत चौधरी परेशान होकर चले गए थे, तो वहां पे मैं ये कह रहा था कि 18% सबसे ज़्यादा वोट वहाँ बनियों का है, वैश्य का। मेरी राय थी कि बनिया को वोट मिलना चाहिए, हालांकि वो भी जीत गया है, जाट कैंडिडेट भी बड़ी मुश्किल से। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो प्रजापति वोट था, वो एक ऐसे कैंडिडेट को बसपा ने टिकट दे दिया था जो राष्ट्रीय स्तर का नेता है प्रजापति समाज का। उसने 80,000 के करीब वोट काट दिया था, इस वजह से वो जीता था समाजवादी का, वरना समाजवादी का वहाँ जीतता नहीं बनता। भले संगीत सोम कितनी भी मुखालफत कर रहे थे, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था संजीव बालियान को। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि वहाँ भी बनियों के बारे में पक्ष में मैं था, क्योंकि बनिया भी अगर जुड़ेगा पीडीए के अंतर्गत तो मजबूती होगी और नुकसान पहुंचेगा भारतीय जनता पार्टी को। अब आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने की बात क्यों कर रहा हूं? देखिए, देश के अंदर वर्गीकरण और विघटन की अगर कोई राजनीति करता है, कोई भी पार्टी हो, उसके खिलाफ हर एक इंसाफ पसंद आदमी को होना चाहिए। हमें नागपुर के अंदर नितिन गडकरी जीतते हुए अच्छे लग रहे थे, वहां के मुस्लिम समाज ने नितिन गडकरी को वोट भी दिया है, कोई मुंह से ऐसी वाणी नहीं निकाली। अटल बिहारी वाजपेयी के समय तो इतनी ज्यादा विघटन नहीं था, वर्गीकरण नहीं था, भले ही मुसलमान ज़्यादा लेवल पर वोट नहीं देता था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे तो लखनऊ का मुसलमान देता था भाई। बात यह है कि आपने छवि ही ऐसी बनाई, क्या कर सकते हैं इसमें। बहरहाल दोस्तों, बड़ी खबर यही है जो मैंने आपको बताया कि अब जो है पीडीए से इस बात को भी लेके दिक्कत है कि वो मुसलमानों को टिकट दे रही 4 या 5, इससे दिक्कत, और ये नरेशन सेट कर रहा है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।